सबसे पहले जो बच्चे नहीं आए थे वो ध्यान से सुन लेना बच्चों कि जो भी फॉर्मूलेज हैं उनको अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ लिखता रहूंगा। सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ 7 क्वेश्चन के अंदर देखो आप ध्यान से y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट और यहाँ पर है बच्चों cot x स्क्वायर 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर, राइट। इधर देखना बच्चों आप 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखो आप डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x WRT डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर मैं dy बाई dx लिखूंगा मैं, ठीक है। और 2 इंटू अंडर रूट है बच्चों, बताओ अंडर रूट है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों बताओ 1/2 रूट x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस बच्चों इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, राइट। तो रूट x एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, रूट x का एक्चुअल में पावर रूल से आता है आंसर। तो जिन बच्चों को पावर रूल नहीं आता मैं उनको बता रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू cot x स्क्वायर और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब पावर रूल क्या होता है वो सुनो आप, n आगे आएगा n इंटू x ये पूरा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो बोर्ड पर लिखना बच्चों आप 1/2 n इंटू cot x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। ये होता है पावर रूल। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए बता रहा हूँ n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसको बेस बोलते हैं, राइट। ये तुम्हें आना चाहिए, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। अब बच्चों देखो आप ये कैंसिल हो गया। अब cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 क्या होगा बच्चों माइनस 1/2। तो ध्यान से देखो बच्चों ये cot x स्क्वायर है, ब्रैकेट में नहीं लगाई है, ये 2 से 2 काट मत देना, ये एंगल है बच्चों x स्क्वायर और ये पावर होल पावर होती है। अब आगे देखो बच्चों cot, इसको बोलो cot थीटा पढ़ो आप इसको। cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर थीटा यानी x स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल ये बच्चे कर चुके हैं, मेरी वीडियो में है। तो जो बच्चे एब्सेंट थे उनको सुनना चाहिए उन वीडियोस को, वो बेसिक वीडियोस है, नहीं तो मैथ्स वीक हो जाएगा। फिर दोबारा देख लो n इंटू एक्स इक्वल n माइनस 1, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। और cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अब बच्चों इसको देखो माइनस 1/2 है, अगर मैं नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√cot x स्क्वायर 1/2, ये वाला माइनस, इस माइनस को मैंने आगे ले लिया, ये वाला माइनस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ गया cosec स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर फिर लगाओ पावर रूल यहाँ पर फिर लगाओ x स्क्वायर का पावर क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो 2 आगे आएगा और x रेज टू पावर 2 माइनस 1 क्या होगा 1। अब इंटू में यहाँ भी करते हैं बेस का डेरिवेटिव दोबारा जरूर करते हैं, इसको बोलते हैं बेस, राइट। अब यहाँ पर मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्यों बेस क्या है मेरा x और x का डेरिवेटिव 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बच्चों 1 और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 अगर वो कांस्टेंट अकेला पड़ा हुआ है। अगर वो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अगर बच्चों 7x है यहाँ पर तो आप क्या करोगे 7 बाहर लोगे और फिर x लिखोगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो जो बच्चे नहीं आए तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया 7x का डेरिवेटिव क्या होगा 7 इंटू 1। अब पावर रूल क्या होता है इधर देखो आप x रेज टू पावर n, पावर आगे लाओ n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको बेस का अगेन डेरिवेटिव, ये होता है फॉर्मूला अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। समझ आ गया। तो ये सब चीजें फिर हमने प्रोडक्ट टूल किया, हमने क्वेश्चन टूल किया, राइट, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में है।
ये नोट कर लिया बच्चों सभी ने, ये खत्म हो चुके हैं, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ चुका है। देखो अगर आगे और सोल्व करना चाहते हो तो बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। देखो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, हमारा क्वेश्चन था फाइंड dy by dx, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। लेकिन अगर आपने आंसर मैच करना है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी 10th क्लास की। चलिए बच्चों करें आगे ट्रिग्नोमेट्री। देखो आप सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, देखो आप ध्यान से, cot x स्क्वायर है ना, कोई गलत नहीं है, फाइंड dy by dx है तो कोई गलत नहीं है। cot x स्क्वायर है बच्चों, तो cot x और क्या होगा, cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, रूट sin x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो कटिंग क्या होगी, कुछ कटिंग को खास होगी नहीं, उससे और कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पावर बेस सेम पावर वगैरह कर लूंगा बस, यही तो कर लूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, कुछ ज्यादा सोल्व नहीं कर पाऊंगा। cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, राइट, तो रूट sin x स्क्वायर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, रूट sin x स्क्वायर, और इसको अलग कर लो, एक कट जाएगा, cos नहीं एक cosec x स्क्वायर, यहाँ पर रूट साइन को फिर वापस लाऊं, या तो मैं cosec लिख लूं, रूट cosec x स्क्वायर, फिर बेस सेम तो पावर माइनस करो, कुछ खास फायदा नहीं मिलता। अब यही छोड़ दो ना। सेम क्वेश्चन बच्चों 9th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.2 का 9th क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। f of x is equal to modulus x minus 1, not derivable, not derivable, not derivable at x is equal to 1। तो LHD RHD वाला काम मैंने करवाया भी था। यस बच्चों बोर्ड पर देखना आप, सबसे पहली बार देखो बच्चों, आप आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी, फॉर x लेस देन 1 याद करो मॉडुलस x माइनस 1 क्या होता है, माइनस x माइनस 1। x की अच्छा 1 कहाँ से आया, लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होता ना तो आप x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो। सुनो इधर, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फॉर x लेस देन 1 मॉडुलस x माइनस 1 हटाकर माइनस लगाओगे, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मॉडुलस x माइनस 1 हटाकर प्लस लगाओगे। याद रखना ऑलवेज लेस के केस में माइनस साइन आएगा, ग्रेटर के केस में प्लस साइन आएगा। और इसके बारे में भी डेप्थ में जाना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में सुनो, मैंने 12th में समझाया दोबारा से, ठीक है ना, 11th में भी समझाया था, लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में मैंने 11th में भी समझाया, क्लियर। और अब मैंने 12th में भी दोबारा इसको समझा चुका हूँ, तो जो बच्चे नहीं आए हैं मैं उनके लिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ। अब बच्चों LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD का फॉर्मूला याद है बच्चों सभी को, x अप्रोचेस टू फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, ये LHD का फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बच्चों हम क्या करेंगे, बोर्ड पर देखना आप इधर, LHD लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, मेरे पास जो लिमिट है वो 1 है, तो x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन बच्चों में कौन सा लिखूं बताओ दोनों में से, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, माइनस ऑफ x माइनस 1। अब f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 1, जहां a है वहां पर 1 लगा दो। बोर्ड पर देखो, जिसको नहीं आता वो जो पहली बार कर रहे हैं उनकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। f ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, इस फंक्शन में राइट x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और नीचे बच्चों x माइनस 1 रिप्लेस a by 1, रिप्लेस a by 1। अब देखो बच्चों क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस माइनस x माइनस 1, और यहाँ x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास माइनस 1 आ गया, LHD का आंसर माइनस 1 आ गया। LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। अब RHD बच्चों में कर रहा हूँ, RHD लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1। LHD में माइनस 1 के ऊपर माइनस, RHD में 1 के ऊपर प्लस। अब आप क्या करोगे, आप देखो आप बोर्ड पर लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, बताओ यहाँ फंक्शन की जगह में क्या लिखूं, ये वाला, क्योंकि देखो 1 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, राइट। तो 1 से ज्यादा है तो ये वाला लूंगा मैं,
तो यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस वन, और f और 1 का मतलब है जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर दो। 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चों 0, और नीचे x माइनस 1 ये पे कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। LHD माइनस 1, RHD मेरा प्लस 1, तो सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD therefore function is not derivable at x is equal to 1। तो अगर LHD RHD दोनों इक्वल होते तो फंक्शन डेरिवेबल होता, अब ये नॉट डेरिवेबल। क्लियर हो गया सभी को? तो आप नोट करो जल्दी से, फिर हमें आगे भी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है मुझे। एक्सरसाइज 5.2 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 f of x is equal to greatest integer x। वो आपको ये बोल रही है एक बार 1 पर नॉट डेरिवेबल प्रूव कर दो और एक बार 2 पर नॉट डेरिवेबल प्रूव कर दो। दो क्वेश्चंस को उन्होंने मर्ज कर दिया, और जीरो वाला केस मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलूंगा, बिल्कुल सेम नंबर लाइन पर मैंने चलना सिखाया था, याद है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, 3 ले लो, -1 -2, याद करो -1.99 का आंसर कौन बताएगा मुझे? -1.99। देखो कहां पर होगा -1.99, यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर तुम खड़े हो, चलना किधर है? लेफ्ट में। चलना किधर है बच्चों? और लेफ्ट में चलते हुए पहला इंटीजर उठा लोगे, -2। क्या बोला गोरी? मैंने कुछ बोला? क्या बोले? मैंने कुछ बोला अभी? क्या बोले? दोबारा बोलना। इधर देखो आप, f of x हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, राइट? LHD लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस f of x minus f of 1 upon x minus 1, put x is equal to 1 minus h। जहां भी x है वहां पर 1 minus h लगा दो, नीचे भी, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब f of 1 minus h का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 minus h। h is very very small, very very small। मान लो h 0.1 है, तो सोचो 1 minus 0.1 तुम कहां पर आ जाओगे? बताओ। यहां पर आ जाओगे? नहीं, 1 minus h 0 और 1 के बीच में यहाँ आएगी ना, पर 1 और 2 को बोला था नहीं? अच्छा, 1 माइनस एच कहाँ होगा? यहाँ पर। अब तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ खड़े हो तो चलना तो लेफ्ट में है ना, तो आंसर क्या होगा? अच्छा, साथ साथ ये भी बता दो 1 प्लस एच का आंसर 1, श्योर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, याद रखना। अब बच्चों देखो आप, अब 1 माइनस एच मैंने पुट किया, 1 माइनस एच का आंसर वहां पर देख सकते, यहाँ चलो लिख देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं, नीचे माइनस एच है, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस एच का आंसर क्या होगा? 0, और f of 1 क्या होगा? 1, और नीचे क्या है बच्चों? माइनस एच। कोई डाउट? अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/0, 1/0 क्या होता है? इनफिनिटी। ये LHD का आंसर आ गया। आप कुछ भी पूछ सकते हो, इसलिए समझना जरूरी है, साथ साथ बच्चों बोर्ड पर देखा करो। 1 प्लस, अब 1 प्लस में बच्चों सेम फॉर्मूला, देखने की बजाय पहले समझो। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जहां भी x है बच्चों वहां पर 1 प्लस एच लगा दो, रिप्लेस x बाई 1 प्लस एच, लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। ओके, अब बोर्ड पर देखना बच्चों, 1 प्लस एच देख लो वहां से, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां कर चुके हैं 1 माइनस 1, और नीचे h, तो 0/0 फॉर्म आ गया, 0/0 ये आई है बच्चों इनफिनिटी, और वो आई है 0/0 फॉर्म। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। क्लियर? ऐसे बच्चों आप 2 पर चेक कर लेना, ये दो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा था 1 पर चेक करो, 2 पर चेक करो, मैं तुम्हें 2 के हिंट दे देता हूँ। 2 माइनस एच का आंसर बताओ क्या होगा? 2 माइनस एच का मतलब है आप यहाँ खड़े हो 1 और 2 के बीच में, राइट? तो लेफ्ट में चलोगे तो 1 आएगा, और 2 प्लस एच का आंसर बताओ 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताओ। बस इनकी जरूरत पड़ेगी आप, बाकी काम ये करने, जहाँ 1 है वहाँ पर 2 कर देना, और मैंने हिंट आपको दे दी, नॉट डेरिवेबल आएगा ही आएगा। क्लियर? राइट? तो ये नोट आप इधर बोर्ड पर देखना बच्चों आप। 4th क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 5।
और आपको क्या प्रूव करना है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे बच्चों। 5y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, इधर सुनो, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। आवाज नहीं बिल्कुल भी बच्चों। अब सुनो इधर, पावर रूल सबसे पहले क्या लगाऊंगा मैं, पावर रूल। ओके, पावर 5 आगे लाओ, 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू पावर 4। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। पावर रूल जब मैं लगाऊंगा तो बेस का दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, ये बेस है हमारा, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। अच्छा, अब मैंने, वैसे तो आप यहां पर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताना बच्चों, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 रूट एक्स। अच्छा बच्चों, यहां पर अभी आप कुछ भी नहीं करोगे, पावर 4 के लिए यहां पर कुछ भी नहीं करोगे आप। यहां पर आ जाओ, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और बताओ रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, चोर मेथड, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। समझ गए? अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और सुनो, कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तुम्हारा आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तुम खाली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। अब देखना बच्चों, आप यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लेना बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया। अपनी दोनों आंखों से देखो, ये भी सेम है, ये सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 5 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 5, और नीचे क्या है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सबकी नजर बोर्ड पर, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 5, इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी सॉरी y, इसकी वैल्यू क्या है y। तो ये क्या बन गया बच्चों y, तो 5y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर? तो इसको नोट करना जल्दी से करो। रूट x का डेरिवेटिव बच्चों, फिर क्वेश्चन y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, और हमें प्रूव करना है 2x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल टू 2 रूट x। अब सबसे पहले देखो आप, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों बताओ, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। यहाँ पर 1 बाय रूट x है, तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, आप नीचे डेरिवेटिव नहीं करते ना, ऊपर ले जाओ। रूट x मतलब x की पावर माइनस 1/2, सुन रहे हो सभी, x की पावर माइनस, पावर रूल लगा हुआ, x की पावर माइनस 1/2 पर पावर रूल क्या होगा, माइनस 1/2 x रेज़ टू पावर माइनस 3/2। हो गया डेरिवेटिव। सबसे पहला काम है डेरिवेटिव करना, सुना समझ आ गया? सबसे पहला काम था डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव मैंने कर दिया। अब बच्चों मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं ना एलसीएम लेना चाहता हूँ। तुमने एलसीएम से लिया है, तुमने एलसीएम से किया मुझे पता है। मैं यहाँ पर कोई कुछ नहीं करना चाहता, एलसीएम नहीं लेना चाहता। अब मैं क्या करूँगा, सुनो इधर, dy बाई dx की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा एलएचएस में। मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, सोल्व करूंगा, मेरा आरएचएस आ जाएगा। तो ये dy बाई dx की वैल्यू उठाकर एलएचएस में पुट कर। तुम बच्चों ने इसका पहले एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेकर कुछ बच्चों ने किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर कुछ बच्चों ने क्वोशिएंट रूल लगाया है। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया, रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने किया, इसको मैं ऊपर लेकर पावर रूल लगा दिया मैंने, बस अब मैं dy बाई dx की वैल्यू एलएचएस में पुट करने जा रहा हूँ। तब किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपका अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए। चलो बच्चों एलएचएस ले लो आप। यस बच्चों, एलएचएस है मेरे पास 2x dy बाई dx प्लस y, 2x dy बाई dx की वैल्यू 1/2 रूट x माइनस 1/2 x रेज़ टू पावर माइनस 3/2, और y की वैल्यू बच्चों रूट x प्लस 1/√x। इस टाइप का कोई डाउट? अब मेरा काम देखो, ठीक है। अब इस 2x से मल्टीप्लाई करो, इस 2x से मल्टीप्लाई करो, देखो बच्चों आप 2x इंटू 1/2 रूट x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा,
x अपॉन रूट x क्या होता है बच्चों? रूट x, x अपॉन रूट x क्या होता है? रूट x माइनस, अब 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? x, x को इससे मल्टीप्लाई करो, बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, x की पावर 1 और यहाँ माइनस 3/2। बताओ 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। और ये मेरे पास क्या है? रूट x। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर ले जाकर x की पावर माइनस 1/2, इस रूट x को? अपनी दोनों आपको से देखो, रूट x प्लस रूट x क्या होगा? 2 रूट x RHS n स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा मेरा बहुत अच्छा है बच्चों। आप y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है, और मुझे प्रूव करना है dy by dx प्लस x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बटे 0। अब एक बच्चा जैसे पूछ रहा था सर ने कैसे पता रहेगा कि कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अगर तुम इस पर पावर रूल लगाते हो, पावर रूल 1/2 आगे फिर ऊपर 1/2 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव करते हो तो कोशेंट 2 लगाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद dy by dx वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, क्लियर? तो ये आंसर तुम्हारे से नहीं आएगा, तुम्हारे से। मैंने क्या बोला? अगर तुम इसको बेसिक फॉर्मूले से करते हो, पावर रूल लगाते हो, dy by dx की वैल्यू पुट करते हो, तो तुम्हारे से नहीं आएगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, मैं कर सकता हूँ। कोई भी जीनियस बच्चा जिसके ट्रिग्नोमेट्री में कमांड है वो कर सकता है। बताओ हिंट दो कैसे? सुनो, हाँ ये है कि 2-3 पेज भर जाएंगे तुम्हारे। कैसे? आप sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x लिखोगे 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x, 1 अपॉन cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होल अपॉन 2, डबल एंगल फॉर्मूला। मैं वो लगाऊंगा, वो लगाकर फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 90 माइनस 2x पे, फिर इसको मैं साइन में चेंज करूंगा, करते 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 मैं सारा काट दूंगा तो 0 आंसर ले आऊंगा। सर पे इसका दूसरा तरीका नहीं है ना? क्या? जो आसान रास्ता जो इजी है। ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम किसी भी मेथड से, एक जीनियस बच्चा किसी भी मेथड से आंसर तक पहुंच सकता है। कंडीशन अप्लाई, उसके पास दिमाग अच्छा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में कमांड होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले जाने चाहिए, प्लस माइनस एलसीएम रेशनल सब कुछ, मैथ्स में जितने साम दाम दंड भेद जितना पढ़े सारा लगा दो, आंसर तक पहुंच जाओ। तो मुझे चैलेंज करोगे, मैं किसी भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से आंसर तक पहुंच जाऊं। टाइम लगता है, वो रिसर्च होता है। अब मैं आसान मेथड बताऊंगा जो तुम्हें याद है। सुनो इधर ध्यान से, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। बताओ मैं लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ। 1 को मैंने लिखा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। 1 को आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। यस और नो? अब बच्चों यहाँ पर सेम हो गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। अब ऊपर देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है इसका प्लस इसका माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर। तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे बच्चों cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब बच्चों आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट से बाहर लोगे, cos x माइनस sin x और नीचे है cos x प्लस sin x। एनी डाउट? ठीक है, स्टेप समझ आ गए? अब आप किससे डिवाइड करोगे बच्चों? cos x से। ये स्टेप्स आपको याद करने हैं। यस, क्यों? क्योंकि cos x से जैसे आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय cos x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा। sin x बाय cos x क्या होता है? tan x। अभी तक हमने डेरिवेटिव कहीं भी नहीं किया, अभी तक हमने डेरिवेटिव कहीं भी नहीं किया बच्चों। ये चली थी ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसने की है मेरे साथ चैप्टर 2, उसमें गेम हम खेल चुके हैं। यस, ये गेम हम खेल चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इजी है। यस, ये तो अच्छी लड़की है। यस बच्चों, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, tan a माइनस b, tan a माइनस b, tan पाई बाय 4 माइनस x, tan पाई बाय 4 माइनस x। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस है, अगर ऊपर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा।
ये कौन सा फॉर्मूला पता है? tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 क्या होता है? 1। ये a हो गया, ये b हो गया। आप यहाँ लगाओ tan 45, यहाँ tan 45, यहाँ tan x, tan 45 क्या होता है? 1। अगर यहाँ माइनस है ऊपर तो यहाँ माइनस, अगर ऊपर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस। 11th क्लास खत्म। 11th क्लास, राइट। अब आगे बच्चों 12th क्लास। अब तुम पहुंच गए हो 12th क्लास में। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करो। tan का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो पाई बाय 4 का 0 माइनस 1। आपका आंसर आ चुके हैं। ये प्रूव करना था बच्चों। लेफ्ट में लेकर आओ इसको, तो dy बाय dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू 0 है। तो नोट कर लो होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड होमवर्क, आई हैव कंप्लीट। और न्यू पेज से स्टार्ट करो बच्चों। राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ex log x। डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x, a raised to power x and log x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन बच्चों। अब सभी बच्चे पहले बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, आवाज नहीं बिल्कुल भी। e raised to power x का जो डेरिवेटिव होता है as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर। फिर ध्यान से सुनो बच्चों, e raised to power x का डेरिवेटिव क्या होता है? as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर, राइट। क्या बोले में नहीं? as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर। ओके, d by dx of a raised to power x। इसमें भी बच्चों as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर, राइट। और यहाँ पर log a भी आ जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पर log a आपने लगा दिया, ऊपर आपने log a नहीं लगाया। लगा सकते हो। log a की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। log a की वैल्यू क्या होती है? 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। सर हाँ जी बेटे। लॉगी क्यों लगता है? लॉगी लगा नहीं, लॉगी होता है फॉर्मूले में, पर लॉगी की ये फॉर्म डिराइव्ड है, फॉर्मूले डिराइव्ड है। पता कैसे चलेगा कि ये अध्याय क्वेश्चंस आ रहे हैं। e का मतलब e होगा, a का मतलब 5 7 9 ऐसे। बस बेटे आवाज नहीं दे। देखो आप log x का डेरिवेटिव बच्चों कैसे करोगे आप? log x का डेरिवेटिव जैसे मैं बोलूंगा वैसे याद करना। बुक्स में लिखा हुआ है 1/x, बुक्स में क्या लिखा हुआ है? 1/x। ऐसे याद नहीं करना। log x का डेरिवेटिव जैसे मैं समझाऊंगा वैसे मैं सुनूंगा तुम्हारे से। कैसे? log के साथ जो भी लिखा हुआ है वो नीचे आएगा। log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, राइट। और इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा। या ऐसे बोल दो इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल बोल नहीं सकते हम, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, राइट। log के साथ जो भी लिखा हुआ है वो नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आप इधर, बोल कोई दिक्कत? इधर देखो आप, अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा ना। देखो d बाई dx ऑफ log ऑफ sin x। बताओ इसका डेरिवेटिव। जैसे मैंने समझाया, log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा। 1 अपॉन और एंगल का अगेन डेरिवेटिव, sin x अगेन डेरिवेटिव। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? cos x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। समझ गए? तो आपका आंसर आ गया cot x। ऐसे ये मैं समझाना चाहता हूँ। log x का फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे? क्लियर हो गया सभी को? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, d by dx ऑफ e raised to power 7x। फॉर्मूला देख सकते हो आप, e raised to power 7x का डेरिवेटिव जैसे मैंने बोला था वैसे क्या होता है? as it is। क्या होता है? e raised to power 7x as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर।
e raised to 7x as it is into डेरिवेटिव ऑफ पावर 7x का डेरिवेटिव क्या होगा 7 खत्म हो गया बच्चों d by dx of 5 raised to power 10x 5 raised to power 10x फॉर्मूला देख सकते हो आप क्या होगा बताओ इसका आंसर 5 raised to power 10x as it is into derivative of power into log 5 बोर्ड पर देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ 5 raised to power 10x as it is into derivative of power into log 5 पावर का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों sec square x 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec square x और log 5 का कुछ नहीं करना यही छोड़ देना है log 5 को log 5 वही रहेगा कुछ नहीं करना आपको log 5 का y is equal to e raised to power x plus e raised to power minus x इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ क्या होगा e raised to power x plus e raised to power minus x बिना पेन चलाए भी बता सकते हो आप बोलो क्या होगा as it is into derivative of power x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अब इसका डेरिवेटिव बताओ as it is into derivative of power क्लियर तो ये बन गया ex minus e raised to power minus x यहाँ तक समझ आ गया क्लियर अब जो बच्चे ये कर चुके हैं जल्दी से x into e raised to power 7x plus log sec x ये डेरिवेटिव मुझे करके दिखाए सुन लो इधर ध्यान से ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है क्या ये दोनों तो यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या लगता है यहाँ पर क्या लगाओगे आप प्रोडक्ट रूल याद रखना गलती मत करना बिल्कुल भी करो आप इसको सॉरी सारा नोट कर लो यस बच्चों तो y इज इक्वल टू यहाँ जिसको नहीं आता बच्चों बोर्ड पर देख लो आप और जिसने कर लिया है वो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस log sec x का डेरिवेटिव कौन सुनाएगा बच्चों log sec x log के साथ जो भी है वो नीचे आएगा 1 upon sec x और इसका दोबारा डेरिवेटिव sec x tan x sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा राइट अब x इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा as it is इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर 7 प्लस e raised to power 7x और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 10x लो बच्चों इसका डेरिवेटिव खत्म हो चुके हैं क्लियर अब यहाँ पर आ जाओ जल्दी से इसको करके दिखाओ यहाँ मैंने प्रोडक्ट टूल लगाया है बच्चों ओके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट टूल ऊपर नीचे है तो क्वेश्चन रूल इस क्वेश्चन में ट्रिपल टी लगाओ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों इधर देखो आप ट्रिपल टी कोड वर्ड है बच्चों ये ट्रिपल टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाता हूँ मैं सबसे पहले डायलॉग बच्चों लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा याद है डायलॉग लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इस रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7 और बेस का डेरिवेटिव क्या होगा x का 2x 7 का क्या होगा 0 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मैंने आपको कहा था एलसीएम लेना मैंने हिंट भी दिया था मैंने कहा था कटिंग हो जाएगी एलसीएम लो जैसे आप एलसीएम लोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस x राइट यहाँ तक समझ आ गया अब देखो ये कैंसिल हो गया ट्विंकल इधर देख ये तूने ऐसे नहीं किया था ना यस बच्चों क्लियर अब ये दोनों आपको से देखो देखो कैसे कटिंग हुई है बच्चों 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया ये मैथमेटिक्स ऐसा मैथ सही समझ आया मेरी बात देख लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा जो नीचे आएगा उसको तुम्हें दोबारा डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon x x का x की वैल्यू जो कि मैंने वो लगा देंगे उसके सॉल्व करना x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 2 रूट x और इसको बोलते हैं बेस बेस का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो 2x हो गया 2 से 2 कट गया एलसीएम लिया मैंने एलसीएम 1 plus 1 upon 2 root 1 plus x upon 1 plus
x अपॉन रूट एक्स प्लस 7। मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, एलसीएम तो रूट एक्स प्लस 7 प्लस x नीचे दिस ये ऐसे कट गया। नेक्स्ट आप लिखो y इज इक्वल टू नहीं बेटे e टू पावर 10x और e टू पावर 10x और अपॉन में log x। बच्चों यहाँ पर क्या लगाओगे आप? क्वोशंट रूल। बोर्ड पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लगाओगे आप? क्वोशंट रूल। करो, शुरू हो जाओ। करो बेटे, दे रहा हूँ, पहले इसको कर। क्वोशंट रूल बेटे, ये क्वेश्चन सोल्व करो।